ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री का पहला बयान आया है और इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम शुरुआत करेंगे। अब्बास अरागची ने अमेरिका को पलटवार की चेतावनी दे दी है। जी, उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और उसकी आत्मरक्षा संबंधित धाराओं के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता और हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी विकल्पों को सुरक्षित रखता है। अरागची ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बावजूद अमेरिका ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु स्थलों पर हमला कर संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का गंभीर उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश को इस गैर कानूनी और आपराधिक रवैये पर चिंतित होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आज सुबह की घटनाएं निंदनीय है और इनके लंबे समय तक परिणाम जो है वो दुनिया को प्रभावित करेंगे। किस तरीके से यह बॉम्बिंग हुई है वो हम आपको एआई के जरिए दिखा रहे हैं। वो पूरी तस्वीर समझिए, कैसे ये B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और ईरान के ऊपर जाकर उन न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बिल्कुल बनाया। ये आप कह सकते हैं कि ये हम आपको एआई तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इन B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया, कैसे अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट के बाद ये सारी सिचुएशन बदल गई है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि युद्ध थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, ये युद्ध और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। और ये एआई जनरेटेड वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है उस पर और जानकारी सीधे हम गीता मोहन से ले लेते हैं। गीता, ईरान की तरफ से जो कहा गया है कि हम पलटवार करेंगे, किस हिसाब से देखें? क्या वो हम इमीडिएट समझे कि इसी में एस्केलेटरी एक्शन कुछ होगा, या फिर ईरान ने कह दिया है कि आपने अटैक किया है, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और अब हमारी प्रतिक्रिया लाजमी है? देखिए, जो अभी सिचुएशन बना हुआ है ईरान में, श्वेता, ये हम पहले भी बोल रहे थे कि ईरान उन देशों में से नहीं है वो जो झुक जाता है। हमने पहले भी देखा था किस तरीके से ईरान अमेरिका के आगे खड़ा रहा है हमेशा से। और अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वहां पर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ईरान कह रहा है वी हैव नथिंग टू लूज। जो खोना था, जितने लोगों को खोना था, जिस तरीके के अटैक्स ईरान सह रहा है, इसके बाद वापस जवाब नहीं देना ईरान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। देखना ये होगा कि जवाब किस तरीके का होगा। क्या एक फॉर्मल कन्वेंशनल वॉरफेयर के तहत जवाब दिया जाएगा या प्रॉक्सी वॉरफेयर यूज करेंगे और अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास और बाकी जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं अलग अलग देशों में, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे श्वेता, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करने वाला है? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा? हुतीस को किस तरीके से इस्तेमाल करेगा? ये सारे इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है डिफेंड करने के लिए और रिटेलिएट करने के लिए, क्योंकि जवाब देगा। फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट कर दिया है और बड़े साफ तरीके से कहा है कि आपने एक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर जो एनपीटी को का सिग्नेटरी है, उनके न्यूक्लियर साइट को अटैक करके न केवल इंटरनेशनल रूल्स और लॉज का उल्लंघन किया है, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, साथ में हमारे साथ रुबिंदर सचदेव जुड़ चुके हैं। उनसे हम अमेरिका का रुख भी जानेंगे क्योंकि डायरेक्टर इंडिया अफेयर्स यूएसआई इम्पैक्ट के हैं और साथ में जनरल सिवाच भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले रुबिंदर सचदेव जी, क्या आपका एनालिसिस? अमेरिका लग रहा था कि 2 हफ्ते का समय उसने मांगा, 2 दिन के भीतर उसने ये कर दिया, खुलकर आ गया है इस लड़ाई में पूरा सामने। देखिए, अमेरिका का आना काफ़ी हद तक तय था। इजराइल पूरा प्रयास कर रहा था नेतन्याहू की अमेरिका इस जंग में खींचे। ट्रंप को एक और प्रॉब्लम हो गई थी। पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप को कहा जा रहा है, एक एब्रिविएशन टाको, टाको बेल है ना, टाको, TACO, दैट ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी कि ट्रंप हमेशा धमकाता है पर पीछे हट जाता है। वो कहा जा रहा था इसकी टैरिफ पॉलिसीज को लेके, ट्रेड टैरिफ बढ़ाता है फिर चाइना से हट गया। तो अब ट्रंप को अपनी वो छवि हटानी थी कि ये नहीं है कि मैं हमेशा पीछे हटता हूं, मैं अटैक भी कर सकता हूं। तो ट्रंप एक तरह से बड़ी साइकोलॉजिकली फंस भी गया था। अगर नहीं करता तो उसकी, ट्रंप की अपनी छवि एज अ स्ट्रॉन्ग मैन जारी थी कि ट्रंप बोलता तो बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं है। बन गई है वापस बन गई है ना। सो दैट्स वन। पर अब जो चैलेंज है, जैसे आप कह रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं कि रिएक्शन क्या होगा।
बहुत कुछ हो सकते हैं, बट मुझे जो दिखता है अगर ईरान करता है जो भी करेगा, अमेरिकन बेसिस जो कि अरब कंट्रीज में हैं उन पे अटैक करे। देखिए हॉर्मुज में करेगा, तेल ऊपर नीचे होगा, ठीक है, बट अगर अरब कंट्रीज में जो अमेरिकन बेसिस है उन पे अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका ने करा है, तो उन देश के अंदर भी तो खलबली फैलेगी। जैसे सऊदी में अगर इसने बेस को अटैक किया तो अब क्राउन प्रिंस बोलेगा मेरे देश में क्या हो रहा है, कहीं आग यहां ना फैले, तो वो ट्रंप पे प्रेशर डालेंगे कि आप जंग रोको। तो ईरान के पास एक ये गूगली टाइप रास्ता है कुछ प्रेशर बनाने का कि अरब कंट्रीज में कयास हो, और वो कयास हुआ तो सारे रूलर्स, कतर के हुए, सऊदी के हुए, अरब एमिरेट्स के भी हुए, पर अरब एमिरेट्स को इतना खतरा नहीं, पर है भी, जॉर्डन हुआ, इजिप्ट हुआ, इन सब की अपनी तख्ता पलट भी हो सकता है इन देशों में। तो इसलिए ये देश कोशिश कर सकते हैं, और इनकी कुछ चलती है ट्रंप के साथ, यस डेफिनेटली, जैसे क्राउन प्रिंस की भी, यूएई के क्राउन प्रिंस या प्रेसिडेंट की भी, कतर के एमिर की भी, तो वो एक एलिमेंट बन सकता है। तो जो होगा शायद वो हो, बट टोटली वेरिएबल है, पर लंबा चलेगा। चलिए, ट्रंप ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं जल्दी से। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. ग्रुप कैप्टन पांडे, खासतौर पे जब हम बात करते हैं ऐसी परिस्थिति की जहां अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि उसने ऑपरेशन कर दिया, और हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी खासतौर पे ईरान के विदेश मंत्री के बयान से, ईरान की तरफ से तो ये स्पष्ट हो गया है कि वो अटैक करेगा ही करेगा, वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। ऐसे में क्या अमेरिका भी अब लंबी वॉर करने के लिए तैयार है, जब हम अमेरिका की परिस्थितियां देखते हैं खासतौर पे इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमेरिका और इजराइल तो लड़ रही, शुरू से ही लड़ रहे हैं। तो ये कहना कि क्या और लंबा लड़ेगा, वो निश्चित रूप से एक्टिव रूप में जिस प्रकार से अभी आया है क्षेत्र अखाड़े में, वैसा रहेगा, इसका संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अभी, सर पांडे आपको बीच में रोकेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी हमले पर सऊदी अरब का भी बयान सामने आ गया। रेडिएशन का कोई खतरा नहीं, ये सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है। और रेडिएशन पर आप अपने विचार भी रखें ग्रुप कैप्टन पांडे, क्योंकि रेडिएशन का खतरा इसको लेकर आईएईए की तरफ से भी कह दिया गया था कि इस तरह के अटैक्स नहीं होने चाहिए। यही तो मजेदार चीज है कि जिस प्रकार से ट्रंप कहते हैं कि कहा, एक तो प्रचलित हो रहा है ना मीडिया में कि जो शाम को कहते हैं सुबह ध्यान नहीं रहता, सुबह कहते हैं शाम को ध्यान रहता। लगभग IAEA ने ट्रंप से यही सीखा है कि जो भी कहो अगले दिन पलट जाओ। तो पहले बोला रेडिएशन हो रहा है, बाद में बोला रेडिएशन नहीं हो रहा है, और ये जो युद्ध जो बहुत तेजी जो आई युद्ध में पैना पहनाया, उसके पीछे IAEA का वो कथन है कि भाई ईरानी जो साइंटिस्ट हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ और भी कर रहे हैं जो हमें नहीं मतलब। तो IAEA के बारे में कहना थोड़ा सा मैं इसमें अपने शब्दों को रोकूंगा। जहां तक बात है कि ईरान का ये कहना कि कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, कोई खतरा नहीं है, ये वहां के लोगों के लिए है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहेंगे, नो रेडिएशन, सेकंड इज कि केवल एंट्री एग्जिट पे ही डैमेज हुआ है। ये दो बातें केवल वहां के लोगों के लिए है, और जो उनके जो समर्थक है उनके लिए है, क्योंकि IAEA जो संस्था है उसको कहीं भी रेडिएशन के बारे में प्रॉपरली और मीनिंगफुल तरीके से कहने में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। हाँ। और अभी जब अटैक हुआ है इस समय तो एक्सेस भी नहीं होगा, वो केवल उन्होंने देखा होगा गेट पर कुछ डैमेज हुआ है, अंदर वो गए भी नहीं होंगे। तो अपने आप में वो बात सही है कि गेट पर एंट्री पर एग्जिट जो है वो चोट पहुंचाएगी, अंदर क्या हुआ उसके बारे में वो नहीं कह रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 24 से 48 घंटे लगते हैं टोटल असेस करने में कि क्या डैमेज हुआ और क्या रेडिएशन हो रहा है। तो क्या आप कैसे कह सकते हैं, जो कि हमला रात को करीबन 1:30-2 बजे के आसपास हुआ और अभी 10 बज रहे हैं, लगभग 6 घंटे 6.5 घंटे में आपने ये भी तय कर लिया कि कोई रेडिएशन नहीं है। तो ये वहाँ के लोगों के लिए है, क्योंकि खास ये लबल हुआ अब ये है, जब आम लोगों को अभी कहेंगे कि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ, रेडिएशन नहीं हो रहा है, तो हमें अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने हमला किया, हम उसका उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड
इस ढंग से शब्दों के माध्यम से कम किया जा रहा है।